हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुकेटरी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहला जो टर्म है उसका नाम है ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन refers to that state of affairs where a company earns less than what it should have earned a fair rate of return on the capital। इसका मतलब हुआ कि जब कंपनी कैपिटल का फेयर रिटर्न से भी कम कमाती है तो वो कंपनी ओवर कैपिटलाइज हो जाती है। मतलब हुआ जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है उसका जो रिटर्न आने वाला है, तो जो कंपनी कमाती है उसका स्टैंडर्ड रेट से कम उसका आता है, तो वो कंपनी कहलाती क्या है? ओवर कैपिटलाइजेशन। जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा है, व्हेन अ बिजनेस इज अनेबल टू अर्न अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज इट इज ओवर कैपिटलाइज। कोई भी सिक्योरिटी बॉन्ड या फिर कोई भी ऐसा आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटी हायर की है, लेकिन उस पर जो इन्वेस्ट किया उस पर, लेकिन उसका जो रिटर्न आ रहा है वो फेयर रेट से कम है। तो अब ये फेयर रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। आप इसे ऐसे समझें, जैसे कोई ए नाम का एक फर्म है और XYZ नाम की एक इंडस्ट्री है। ए क्या है? एक सिंगल फर्म है। अब इंडस्ट्री में कितने लोग हैं? कई सारी फर्म हो गई। सपोज ABCDE 5 फर्म मिलके एक इंडस्ट्री बने और ये सिंगल फर्म है, ठीक है। तो हर एक फर्म का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने मान लिया कि किसी का 5% है, किसी का 8 है, किसी का 10 है। परसेंट की बात हो रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी का 10 है, किसी का 11 है, तो किसी का 15 है। तो इनका एवरेज निकालने के लिए तो इन पांचों फर्म का सम टोटल करने के बाद हम क्या करते हैं? 5 से डिवाइड कर देंगे और जो अमाउंट आएगा वो इंडस्ट्री का क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब यही क्या है? फेयर वैल्यू है। तो ये सिंगल फर्म का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, ROI, इनका जो भी टर्म आएगा वो इससे क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे इस फेयर वैल्यू से। तो अगर ए फर्म एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपेयर करेगी तो इनकी फर्म की वैल्यू क्या आएगी? या तो ओवर कैपिटलाइज होगी, या फिर अंडर कैपिटलाइज होगी, या फेयर कैपिटलाइज होगी। तो ए फर्म में ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है ये किस पे आता है? कैपिटल इन्वेस्टेड पे। जितना भी अमाउंट यहाँ पर फर्म में इन्वेस्टर्स के थ्रू कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है तो ये उस पर रिटर्न मिलता है। अब वो रिटर्न किसको मिलेगा? शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो शेयर होल्डर्स को किस रूप में मिलेगा? डिविडेंड के रूप में। ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कितना भी इन्वेस्टमेंट है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सिंगल फर्म किसको देगी? शेयर होल्डर को देगी एज अ डिविडेंड। तो फेयर वैल्यू क्या है? इंडस्ट्री की फेयर वैल्यू से सिंगल फर्म अगर कंपैरिजन करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि कंपनी आपकी ओवर कैपिटलाइज है, अंडर या फेयर। ये तो हमने समझा कि फेयर वैल्यू किसे कहते हैं, फेयर रेट ऑफ रिटर्न किसे कहते हैं। अब ये कंपनी ओवर कैपिटलाइज किस सिचुएशन में होती है उसको समझते हैं। अब जैसे ए फर्म जो थी सिंगल फर्म, इन्होंने इनका कैपिटलाइजेशन अमाउंट था, इनका कैपिटलाइजेशन अमाउंट सपोज कितना हुआ? 10 लाख। कैपिटलाइजेशन अमाउंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 10 लाख रुपीज इस फर्म में इन्वेस्ट किए। किसने? इन्वेस्टर्स ने, ठीक है। तो इनका कैपिटल कितना हुआ? कैपिटलाइजेशन अमाउंट 10 लाख। और दूसरी तरफ जो XYZ इंडस्ट्री थी, ठीक है, इनका भी कैपिटलाइजेशन अमाउंट क्या था? सेम था, क्योंकि ये सेम इंडस्ट्री है, सेम फर्म है, दोनों सेम है, ओके। तो कैपिटलाइजेशन अमाउंट इनका कितना हुआ? 10 लाख। इनका भी सेम था। तो पूरा ईयर में ए फर्म ने कितना अर्न किया? अर्निंग इनकम ए फर्म के पास कितना आया? 60,000। हमने माना कि ए फर्म के पास 10 लाख के इन्वेस्ट करने पे 60,000 का इनकम आया, और वहीं XYZ इंडस्ट्री के पास 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे अर्निंग इनकम कितनी आई? हमने मान लिया 1,20,000 की, ठीक है। सो दोनों का हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल इनकम अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड लिख सकते हैं, या कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है। किसकी बात हो रही है? कैपिटलाइजेशन अमाउंट की बात हो रही है। तो हमें क्या करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट का जब परसेंटेज में निकालना है तो क्या करेंगे? इंटू 100। तो ए फर्म का निकालते हैं। ए फर्म का एक्चुअल इनकम कितना है?
60,000 किस पर? 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है। और हमें निकालना क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या करेंगे? इंटू 100, ठीक है। कितना आ गया? 6%। तो ये 6% क्या है? ए फर्म का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वही हमने देखा कि इंडस्ट्री का कितना है, अर्निंग कितनी है? 1,20,000। कितने पर? कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख। 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 1,20,000 उनका अर्निंग है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं इंटू 100, कितना परसेंट हो जाएगा? 12%। ये किसका? इंडस्ट्री का है ना, इंडस्ट्री का। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडस्ट्री का 12% है और ए फर्म का 6% है। अब दोनों का क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ए फर्म का, सिंगल फर्म का जब 6% है तो ये किससे कम है? फेयर रेट ऑफ रिटर्न से। तो 6% और 12%, दोनों में से कौन सा बड़ा है? 12। 6% किसका है? ए का, और 12 XYZ इंडस्ट्री का। तो ये हमारा क्या है? फेयर रेट ऑफ रिटर्न, जिससे कंपैरिजन कौन कर रहा है? ए फर्म। तो ए फर्म की कंपनी क्या है? ओवर कैपिटलाइज है। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, फेयर वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट से किसी भी कंपनी का अगर खुद का अर्निंग या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम आता है तो वो कंपनी क्या कहलाती है? ओवर कैपिटलाइज। इसके बहुत से कॉजेज लिखे हैं, आइए उसे स्क्रीन पर पढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। सबसे पहला पॉइंट क्या है? परचेजिंग असेट्स एट हायर प्राइसेस। इस पॉइंट में लिखा है जैसे कि कंपनी कभी कभार असेट को हाई प्राइस पे भी परचेज कर लेती है, तो कंपनी के प्रमोशन के टाइम में तो वो अपना कैपिटल, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल उसमें इन्वेस्ट कर देती है और उसका अर्निंग कैपेसिटी से कोई रिलेशन नहीं होता। इससे भी कंपनी क्या होती है? ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाती है। दूसरा है हाई प्रमोशन एक्सपेंसेस। अब जैसे कंपनी अगर अपने एक्सपेंसेस का, मतलब अपने कंपनी का बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, अपने प्रमोशन एक्सपेंसेस ज़्यादा खर्च करती है अपनी क्षमता से भी ज़्यादा, तो उसको प्रमोटर्स को कुछ सैलरी या कुछ अमाउंट उसको भी पेमेंट करना होता है। तो इसमें भी क्या होती है? कंपनी ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि उसका सारा अमाउंट किस में खर्च हो रहा है? एक्सपेंसेस में। फिर उसको राइट ऑफ भी करना होगा अपने रिजर्व से। तो रिजर्व तभी अब उसके पास होंगे जब उसके पास अर्निंग होगा। तो अर्निंग में से ही तो रिटेन अमाउंट बचता है, वही रिजर्व कहलाता है। तो अगर रिजर्व बचेगा तभी तो राइट ऑफ होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर देती है कंपनी, जिसके कारण उसकी कंपनी ओवर कैपिटलाइज हो सकती है। थर्ड पॉइंट है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। इसमें ऐसी सिचुएशन है कि कंपनी को कभी कभार कैपिटल की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसको बोरो करना पड़ता है। बोरोइंग उसकी जब ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो फिर बोरोइंग का जब पेमेंट होगा तो फिर वो इंटरेस्ट के साथ पेमेंट होगा, और वही इंटरेस्ट उसका पेमेंट अर्निंग इनकम में से ही होता है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर के पेमेंट करने के लिए उसमें से अमाउंट कम बच जाता है। तो ऐसे केस में भी ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन आ जाती है। फोर्थ है एक्सेस ऑफ कैपिटल। इसका अपोजिट है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल की कमी होना। अब एक्सेस ऑफ कैपिटल, ये ऐसी सिचुएशन है कि कभी कभार अपने कंपनी के पास कैपिटल ज़्यादा आ जाता है। मतलब हुआ कंपनी अपनी कैपिटल जितनी ज़रूरत नहीं होती है उतना ज़्यादा शेयर इशू कर दिया मार्केट में, जिससे कैपिटल उसके पास ज़्यादा आ गई। अब उसका वो अलॉट नहीं कर पा रहा है, एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसे केस में भी ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन आती है। फिफ्थ है लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। अब जैसे कभी कभार कंपनी को अपनी रेपुटेशन की वजह से डिविडेंड हाई रेट पे देती है कि अपने शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न पे देंगे, हमारा भले उससे अर्निंग कम आता, लेकिन उसमें क्या लॉस हो जाता है कंपनी का कि उसको उसके पास प्रॉफिट कम बचता है, जिसकी वजह से उसे बोरोइंग देना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, फिर उस लोन को इंटरेस्ट के साथ पेमेंट भी करना होता है। तो फिर ऐसे केस में भी कंपनी क्या होती है? ओवर कैपिटलाइज हो जाती है। तो ये था ओवर कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट टर्म जो है टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन का, उसका नाम है अंडर कैपिटलाइजेशन। The term undercapitalization does not refer to the situation of insufficient capital or funds. It is a situation which is opposite to overcapitalized. When a firm is continuously earning abnormally high profits on capital employed, it is said to be undercapitalized. Undercapitalization वो situation है जो कि overcapitalization के बिल्कुल ही opposite है। ओवर में क्या होता था कि कंपनी के पास कैपिटल की शॉर्टेज हो जाती थी। मतलब क्या? अंडर कैपिटलाइजेशन में क्या होता है? एक फर्म जो है कंटिन्यूअस कांस्टेंट तरीके से वो अपना जितना कैपिटल इन्वेस्ट है उससे ज़्यादा अर्न करती है, उससे ज़्यादा हाई प्रॉफिट कमाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। इसमें ये नहीं है कि कैपिटल या फंड की रिक्वायरमेंट कम पड़ती है, इनसफिशिएंट अमाउंट होता है, ऐसा सिचुएशन नहीं है। अंडर कैपिटलाइजेशन मतलब होता है एक तरह का ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी नहीं है, ये है कैपिटल को एडजस्ट करने का तरीका है।
इसे एग्जांपल के हेल्प से अभी हमने देखा कि ए फर्म ने कितना इन्वेस्ट किया था 10 लाख और इंडस्ट्री ने इन्वेस्ट किया था सेम 10 लाख। तो दोनों का कंपैरिजन हमने किया तो हमें पता चला कि ए फर्म क्या है, इससे कंपेयर करने पे 6% आई, यानी ए फर्म क्या है, ओवर कैपिटलाइज है। हमने मान लिया कि ए फर्म इससे ओवर कैपिटलाइज है। अब हम जानेंगे कि जो बी फर्म है, सेम इंडस्ट्री है, सेम टाइप्स के गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। तो बी फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट किया कितना, कैपिटलाइजेशन अमाउंट कितना आया। हमने जाना कि इसका भी कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है 10 लाख और इनकी अर्निंग इनकम कितनी है, सपोज किया 1,80,000, यानी ए फर्म से भी ज़्यादा, इंडस्ट्री से भी ज़्यादा। बी फर्म के पास कितने के इन्वेस्टमेंट पे 1,80,000 का इनकम उसने अर्न किया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 1,80,000 का। और जब हम परसेंट इंटरेस्ट निकालने की बात कर रहे हैं, परसेंटेज, तो इंटू 100 कितना आ जाएगा, 18%। अब हमने देखा कि ये तो 6% से भी ज़्यादा है और जिसे हम फेयर रेट ऑफ रिटर्न मान रहे थे ये तो उससे भी ज़्यादा है, 18%। अब हमने बी फर्म को XYZ इंडस्ट्री से क्या किया, कंपैरिजन किया, तो ये कंपनी क्या हो गई, अंडर कैपिटलाइज्ड। जब भी रेट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिटर्न से किसी भी फर्म का रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा आता है, यानी 18% और 12%, दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, किसका, बी फर्म का। ये कौन सी है, XYZ इंडस्ट्री। तो क्या है, 18% ज़्यादा है, तो बी फर्म क्या हो गई, अंडर कैपिटलाइजेशन। सो आइए समझते हैं कि अंडर कैपिटलाइजेशन के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। जो फर्स्ट कॉज है, अंडर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग। ऐसे सिचुएशन में कंपनी के प्रमोटर्स क्या करते हैं, अपनी अर्निंग को पहले से ही एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमारी अर्निंग कम आएगी। तो जब एक्चुअल अर्निंग आती है तो वो रियल अर्निंग से ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन आ जाती है। सेकेंड पॉइंट है कैपिटलाइजेशन एट हायर रेट। ऐसे सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, अपनी इनकम को तो वो करेक्टली एस्टिमेट करती है लेकिन कैपिटलाइजेशन अमाउंट को हायर एस्टिमेट कर लेती है। तो ऐसे सिचुएशन में जब रियल वैल्यू आती है तो उसमें अमाउंट उसे कम पड़ता है। थर्ड पॉइंट आया, लो प्रमोशन एक्सपेंसेस। ऐसे केस में क्या है कि प्रमोटर्स जो है अपना एक्सपेंसेस चार्जेस कम लेते हैं, तो उनका कंपनी का पैसा भी बच जाता है और सेव रहता है, जिससे एक्सपेंसेस प्रमोशन एक्सपेंसेस कम खर्चे होते हैं। तो ऐसे केस में अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन क्रिएट होती है। फोर्थ है अंडर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। हमने कैपिटलाइजेशन थ्योरी में, कॉस्ट थ्योरी में पढ़ा था कि कैपिटल का एस्टिमेशन अगर हम कम करते हैं तो रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है इसमें कि अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन यहाँ पर भी क्रिएट हो जाती है। तो ये थे चारों कॉजेज अंडर कैपिटलाइजेशन के। एक और टर्म बचता है, इसका नाम है फेयर कैपिटलाइजेशन। ये कंपनी की बहुत फेयर वैल्यू सिचुएशन है, मतलब इसे कहें आइडियल सिचुएशन है। आइए जानते हैं क्या है। फेयर कैपिटलाइजेशन इज दैट सिचुएशन वेयर द बिजनेस हैज एम्प्लॉयड द करेक्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड इट्स अर्निंग्स आर सेम एज द एवरेज रेट ऑफ अर्निंग। मतलब हुआ कि जो भी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं कैपिटलाइजेशन अमाउंट के और कंपनी उसी स्टैंडर्ड को मैच कर लेती है और रेट ऑफ रिटर्न भी सेम आ जाता है, तो वो कंपनी क्या होती है, फेयर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ऐसा केस बहुत ही रेयर होता है, लेकिन आइए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि बी फर्म और ए फर्म, ये दोनों कंपेयर किया हमने किससे, स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से। कौन कर रहा है, इंडस्ट्री, जो करंट रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है। हमें कैसे पता चलेगा, जो इंडस्ट्री में चल रहा होगा। तो ए फर्म पता चला कि ओवर कैपिटलाइज निकली, बी फर्म अंडर कैपिटलाइज है। अब एक नई फर्म है सी फर्म, इसने क्या किया, इसने भी कैपिटल का अमाउंट लगाया कितना, 10 लाख। इसका भी कैपिटलाइजेशन अमाउंट सेम था। इसकी अर्निंग कितनी आई, इसकी अर्निंग आई 1,20,000। ठीक है। तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा, उसी फॉर्मूले को अप्लाई करके। कैसा, कितने कैपिटल के इन्वेस्टमेंट पर अर्निंग आई है 1,20,000 और हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू 100। ठीक है। तो हमने देखा कि ये आया कितना, 12%। ये क्या है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इस सी फर्म को भी हमने क्या किया, किससे कंपेयर किया, फेयर रेट ऑफ रिटर्न से। तो फेयर रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12%।
अब ये 12% इनका, 12% सी फर्म का और ये XYZ इंडस्ट्री का, दोनों का क्या है, इक्वल है। तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई, फेयर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, इट मीन्स जब भी कोई भी कंपनी अगर स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न से मैच करता है उसका रेट ऑफ रिटर्न किसी भी कंपनी का, तो वो क्या कहलाती है, फेयर कैपिटलाइजेशन कहते हैं उसको। तो आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन कौन कौन से, फर्स्ट ओवर कैपिटलाइजेशन, सेकेंड अंडर कैपिटलाइजेशन एंड थर्ड फेयर कैपिटलाइजेशन। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।